हाय गाइस, दिस इज शिवा सिंगल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और सब बढ़िया चल रहा होगा, पढ़ रहे होंगे आप लोग। तो ये जो लेसन है, इस लेसन में हम लोग बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। आपको पता होगा रिसेंटली जो मिनिस्ट्री है हमारी, एचआरडी मिनिस्ट्री जिसको कहते हैं, जिसका नाम बदल के अब एजुकेशन मिनिस्ट्री किया गया है। इस मिनिस्ट्री ने एक पॉलिसी लाई है और काफ़ी साल बाद, लगभग 34 साल बाद ये पॉलिसी आई है। तो इसीलिए ये पॉलिसी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सब बातें हम लोग जानेंगे, बेसिक सभी बातें मैं यहाँ हम डिस्कस कर लेंगे कि आखिर क्या क्या चेंज इस पॉलिसी के अंडर लाए गए हैं। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो आपको सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी, क्योंकि बेसिक आपको पता होना चाहिए कि हमारे सिस्टम में आखिर बदलाव क्या हुआ है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर अगर मैं कोई और वीडियो ऐड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जानते हैं। इससे पहले भी कुछ पॉलिसीज़ इंडिया में आ चुकी हैं, ऐसा नहीं है ये पहली पॉलिसी है, ये थर्ड पॉलिसी है। सबसे पहली पॉलिसी आई थी 1968 में। कब आई थी? 1968 में। उसके बाद सेकंड पॉलिसी आई एजुकेशन की, वो आई 1986 में। फिर जो सेकंड पॉलिसी है इसमें ही कुछ चेंज किए गए 1990 में, और अब 2020 में ये तीसरी पॉलिसी आई है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो है हमारी थर्ड पॉलिसी है। इस पॉलिसी को बनाया गया है, एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी। तो ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना आप, कि इस कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही ये बेसिकली थर्ड पॉलिसी लाई गई, और इस पॉलिसी को अब मतलब एक तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसी के बेस पर ये जो है 2020 की पॉलिसी बनाई गई है, उसकी कमेटी ये है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अब बेसिकली इस पॉलिसी के अंदर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया पूरी पॉलिसी को। पहला है स्कूल एजुकेशन, दूसरा है हायर एजुकेशन, तीसरा है अदर एरिया जैसे कि लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, और उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पॉलिसी। आप कुछ भी बना लो, कितने ही बड़े बड़े काम कर लो, जब इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा ग्राउंड लेवल पर तो क्या फ़ायदा उसका। तो ये 4 पार्ट में पूरी पॉलिसी को डिवाइड किया गया है, याद रखना आप लोग। पहला है स्कूल एजुकेशन, दूसरी है आपकी हायर एजुकेशन, उसके बाद है अदर यानी कि लैंग्वेज, और चौथी आपकी है इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, चलिए अब अगर हम एजुकेशन पैटर्न की बात करें तो इंडिया में आखिर पैटर्न है कैसा एजुकेशन का। इंडिया में सबसे पहले होता है प्री एजुकेशन, छोटे बच्चों के लिए। उसके बाद आती है प्राइमरी एजुकेशन। ये प्री एजुकेशन वही होता है जो किंडरगार्टन आप देखते हैं ना, छोटे बच्चों के लिए जो होते हैं, 3 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनके लिए। उसके बाद आती है प्राइमरी एजुकेशन, फिर है आपकी सेकेंडरी एजुकेशन, फिर है हायर सेकेंडरी एजुकेशन, और उसके बाद होती है आपकी हायर एजुकेशन, जो कॉलेजेस वगैरह होते हैं उसकी बात आती है। इन कैटेगरीज में हम लोग इंडिया के एजुकेशन पैटर्न को पूरा डिवाइड कर सकते हैं। आप लोग ने जो, आप में जितने भी लोग हैं, मोस्टली उम्मीद है कि इसी पैटर्न पर आपने पढ़ाई करी होगी। मैंने तो इसी पैटर्न पर करी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्कूल एजुकेशन में क्या क्या चेंज लाए गए हैं। पहला चेंज ये लाया गया है दोस्तों, जो पहले हम लोग 10+2 का पैटर्न पढ़ते थे ना, अब उस पैटर्न को बदल दिया गया है। उस पैटर्न को बदल के कर दिया गया है 5+3+3+4 का पैटर्न। अब आप समझ रहे हो ये क्या है। देखो पहले क्या था, पहले हम लोग 1 से लेकर 10 तक पढ़ते थे। 1 से लेकर 10 तक सब लोग सेम पढ़ते थे। उसके बाद 11 और 12 में आकर, 11th और 12th में आकर हमें सब्जेक्ट बदल जाते थे। कोई आर्ट साइड का हो जाता था, कोई कॉमर्स का हो जाता था। पहले ये पैटर्न था। अब नया पैटर्न ये होगा इस पॉलिसी के अनुसार 5+3+3+4। तो ये पैटर्न क्या है एक बार समझिए इसको। ये है पुराना पैटर्न। 6 साल में बच्चा बैठता था और 16 साल तक वो 10th कंप्लीट करता था। फिर 16 से 18 के बीच में वो 2 साल और कंप्लीट करता था, यानी कि 18 कंप्लीट होते होते वो अपनी 12th कंप्लीट कर लेता था अकॉर्डिंग टू द 10+2 सिस्टम। अब नया सिस्टम क्या कहता है? नए सिस्टम में 4 तरीके से पढ़ाई होगी। पहला होगा बच्चे का फंडामेंटल पे काम करेंगे, फिर उसके बाद आएगी प्रिपरेटरी स्टेट, और फिर आएगा आपका मिडिल स्टेट, और फिर आएगी सेकेंडरी स्टेट। तो पहले बात करें फंडामेंटल स्टेट की अगर हम, तो फंडामेंटल स्टेट में 5 ईयर की पढ़ाई होगी। इसमें जो 3 साल होंगे बच्चे का, यानी कि एज 3 से लेके एज 6 के बीच में बच्चा पढ़ेगा आंगनवाड़ी में, प्री स्कूल में या फिर बाल बाटिका में।
उसके बाद जो अगले 2 साल होंगे फाउंडेशन स्टेज में ही क्लास 1 और 2 पढ़ेगा बच्चा 6 से लेकर 8 साल तक। तो बच्चा 8 साल तक जब तक होगा तब तक वो फंडामेंटल उसके क्लियर होंगे। तो ये है पहला पैटर्न, इसे फंडामेंटल कहते हैं। 8 साल का होने के बाद बच्चा 3rd क्लास में जैसे ही जाएगा तो 3rd से 5th यानी कि 3 साल वो पढ़ेगा प्रिपरेटरी स्टेट में। उसके बाद 6 to 8 की होगा उसकी मिडिल स्टेट, इसमें 11 से 14 साल तक वो पढ़ेगा। और उसके बाद आएगी उसकी 14 से 18 यानी कि 9 से लेके 12 ईयर तक। तो ये क्या बन गया, देखो पैटर्न, ये बन गया 5, ये बन गया 3, ये बन गया 3 और ये बन गया 4। तो ये बन गया 5 + 3 + 3 + 4। तो ये पैटर्न अब फॉलो होगा दोस्तों, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इसके अलावा और क्या चेंज किया गया है, अगला चेंज इसमें ये है कि बच्चे को सब्जेक्ट चूज करने की फ्लैक्सिबिलिटी होगी। पहले क्या होता था, हम लोग ने 10th करी, 10th के बाद हम लोग डिसाइड कर लेते थे भाई कि तू आर्ट साइड का है, तू कॉमर्स का है। आर्ट साइड वाला जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट है वो नहीं पढ़ सकता, जैसे कि कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा, अब आर्ट साइड वाला चाहे तो फिजिक्स पढ़ ले, फिजिक्स वाला चाहे तो साथ में ज्योग्राफी पढ़ ले, ज्योग्राफी वाला चाहे तो साथ में वो मैथ पढ़ ले। तो कुछ भी पढ़ सकते हैं, फ्लैक्सिबिलिटी होगी बच्चे को। तो ये काफ़ी एक अच्छा स्टेप है मेरे अकॉर्डिंग कि जो लिया गया है। अब यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए इन्फोग्राफिक्स लगाए हैं, क्या क्या चेंजेस लिए गए हैं। ये मिनिस्ट्री के ही इन्फोग्राफिक्स हैं, पूरी तरह से ऑथेंटिक है। तो पहला जो चेंज है वो क्या है, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। मतलब कि ये इसमें क्या किया जाएगा, एक जेंडर इंक्लूसिव फंड बनाया जाएगा। ये जो जेंडर इंक्लूसिव फंड है इसमें एंश्योर किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा कि सभी लोगों को इक्विटेबल और सभी तक, इक्विटेबल मतलब बराबर और इंक्लूसिव मतलब सभी तक, मतलब समाज के हर तबके तक अच्छी शिक्षा को पहुंचाया जाए, सभी गर्ल्स को और जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के स्टूडेंट हैं उनको। तो याद रखना इसमें जेंडर इंक्लूसिव फंड बनाया जाएगा इसके अंडर, जिससे कि सब तक ये चीज़ें पहुंच पाए, सारे बेनिफिट सबको एजुकेशन मिल पाए। अगला जो चीज़ है उसमें वो किया जाएगा दोस्तों, जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। एक बार समझ लो ये क्या होता है, GER इसे कहते हैं। क्या होता है GER? GER का मतलब देखिए ये होता है कि बेसिकली कितने जो बच्चे हैं 100 में से, मान लो 100 बच्चे हैं किसी विलेज में, और 100 में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जा सकते हैं और स्कूल जाते हैं। मान लो 50% बच्चे ही ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं, तो हम बोलेंगे कि उस विलेज का GER जो रेशियो है वो 50% है। जितना ज़्यादा GER होगा उतने ही ज़्यादा बच्चे स्कूल में हैं, इसका मतलब ये है। तो इस पॉलिसी के अंदर ये डिसाइड किया गया है कि जो बेसिकली क्या है इसमें, जो GER जो है फॉर हायर एजुकेशन, इंडिया में क्या है, प्राइमरी एजुकेशन में तो बच्चे जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो हायर एजुकेशन में आते हैं, 11th या 12th में आते हैं, तो उनका ड्रॉपिंग स्टार्ट हो जाती है, वो स्कूल ड्रॉप कर जाते हैं। तो इसमें ये टारगेट रखा जाएगा कि 2035 तक GER जो है वो 50% कर दिया जाए 2035 तक। तो याद रखना GER बढ़ाने की बात की गई है 2035 तक। अगला है जो अंडर ग्रेजुएट लोग हैं, विल बी आइदर ऑफ 3 और 4, यानी कि जो अंडर ग्रेजुएशन होगी या तो वो 3 साल की होगी या 4 साल की होगी। इसमें अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको मल्टीपल एंट्री और एग्जिट करने का ऑप्शन मिलेगा। यानी कि मान लीजिए आपने 4 साल की आप कर रहे हो कंप्लीट, तो 4 साल आपने ना करके आपने 1 साल की, फिर आपका मन करा यार साइंस में मजा नहीं आ रहा है, मैं तो आर्ट साइड में जाऊंगा, तो आपने जो 1 साल किया ना आपको उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल की है तो आपको उसका एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, यानी कि आप बीच में ही अपनी ग्रेजुएशन छोड़ सकते हो और जितना आपने कंप्लीट किया है उतना आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो मान्य होगा। 3 साल में आपको डिग्री मिल जाएगी और 4 साल में आपको बैचलर डिग्री विद रिसर्च मिलेगी। समझ में आया ना क्या है अंडर ग्रेजुएशन के लिए? काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और मुझे थोड़ी जलन भी हो रही है कि आखिर मेरे टाइम पर ऐसा क्यों नहीं था। खैर, अगला जो है वो है रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स थ्रू अ ट्रांसपेरेंट रोबस्ट प्रोसेस। टीचर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, प्राइमरी, स्पेशली प्राइमरी के लिए। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर का रिक्रूटमेंट किया जाए प्रॉपर तरीके से, बच्चों को मोटिवेट किया जाए, जिससे कि टीचर ऐसा हो जो उन्हें मोटिवेट कर सके, एक अच्छी कैपेबल फैकल्टी मिले, इसके लिए भी काम किया जाएगा, टीचरों को रिक्रूट किया जाएगा। अगला ध्यान दिया जाएगा दोस्तों के अर्ली चाइल्डहुड केयर पर। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 3 साल से कम के बच्चे होते हैं, पैसे वाले लोग क्या करते हैं, वो तो अपने भाई प्ले स्कूल बच्चों को भेज देते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो नहीं भेज पाते, जिससे उनके बच्चे का जो बेस है वो कमजोर रह जाता है। तो इस पर ध्यान दिया जाएगा। यूनिवर्सल प्रोविजनिंग ऑफ क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की बात की गई है, चाइल्डहुड एजुकेशन की बात की गई है, और इसको अचीव किया जाएगा 2030 तक।
इसमें इंश्योर किया जाएगा कि सारे बच्चे जो है ग्रेड 1 तक वो स्कूल के लिए तैयार हो जाए। क्लियर है। अगला जो बात की जाएगी दोस्तों, इसमें अगली बात की गई है अचीव एन इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। 2030 तक हमें बहुत ही अच्छा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जाए, डिसएडवांटेज जो ग्रुप है, जो हैंडीकैप्ड है, उनके लिए काम किया जाए, जेंडर इंक्लूसिव फंड मैंने बता दिया आपको बनाया जाएगा, अवेलेबिलिटी एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ टीचर, टीचर की अवेलेबिलिटी और उनका मतलब टीचर उपस्थित हों, टीचर आए, उसके ऊपर ही बात की जाएगी। अच्छी बात दूसरी ये है इसमें कि इसमें रिडक्शन किया जाएगा करिकुलम एक्टिविटी में। देखा जाएगा कि सब्जेक्ट का कोर एसेंस क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी बच्चों को बजाय रट्टा मारने की, क्रिटिकल थिंकिंग पे काम किया जाएगा, इंटरेक्टिव क्लासें बनाई जाएंगी बच्चों के लिए और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की जाएगी। अगला है दोस्तों, प्रमोट किया जाएगा मल्टीलिंगुअलिज्म, मतलब एक सब्जेक्ट को कई भाषा में पढ़ सकते हैं। जो हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक है उनको अवेलेबल कराया जाएगा मदर टंग में, मराठी में और बंगाली में, यानी कि जो मदर टंग है तमिल में, कन्नड़ में, उनको अवेलेबल कराया जाएगा जिससे लोग अपनी लैंग्वेज में पढ़ सकें और अपनी लोकल लैंग्वेज में सीख सकें। अगला जो बात की गई है इसमें बात करिए मोर HEI विल यूज द मदर टंग एंड द लोकल लैंग्वेज, यानी कि जितने भी जो HEI है, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो क्या करेंगे, मदर टंग का भी यूज करेंगे साथ में। अगला है दोस्तों चेंजिंग द अप्रोच ऑफ टीचर्स एजुकेशन। टीचर की जो एजुकेशन है, जो आज के टाइम पे आपने देखा होगा ज्यादातर जो टीचर है दे आर नॉट कैपेबल टू टीच द स्टूडेंट्स, या पढ़ाते नहीं है वो लोग और उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हुई होती है, तो उनकी ट्रेनिंग को पर ध्यान दिया जाएगा, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो और 2030 तक अच्छे से अच्छे टीचर बनाए जाएं, तैयार किए जाएं। अगला मैंने आपको जैसा बताया जो करिकुलम कंटेंट है विल बी रिड्यूस्ड। ऐसा नहीं है बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं और प्रैक्टिकल उसे कुछ पता ही नहीं है। जो नॉलेज वो ले रहा है स्कूल में उसका बेसिकली उसका डेली लाइफ से उसका कनेक्ट कराया जाएगा और कोर एसेंस पढ़ाई जाएगी उनको। ये नहीं है कि कुछ भी पढ़ाया जा रहा है बच्चे को, जो नीड है वो पढ़ाया जाएगा जिसकी उसे नीड है, राइट। अर्ली चाइल्डहुड केयर पर ध्यान दिया जाएगा। टू बी इंट्रोड्यूस एन आश्रमशाला इन द ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया, जो ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है वहां पर आश्रमशाला बनाई जाएगी। एंड इन ऑल फॉर्मेट ऑफ अल्टरनेटिव स्कूलिंग इन अ फेज्ड मैनर, धीरे धीरे करके जो छोटे बच्चों को जो दिया जाएगा, जिस तरह आप देखते हैं कि छोटे बच्चों को प्ले स्कूल में ऐसे गेम खिलाए जाते हैं, थोड़ा उनका माइंड शार्प किया जाता है जिससे कि वो अच्छी पढ़ाई कर सके आगे, तो ये सब चीज़ें भी इसमें टारगेट की गई है। अगला जो सब बताया गया है ब्रिंग चिल्ड्रन हु हैव ड्रॉप्ड आउट, बच्चे ज़्यादातर ड्रॉप कर जाते हैं, जो GR हमारा रेशो घट जाता है, उनको दोबारा से स्कूल में लाया जाए, बच्चों को रोका जाए। इसके लिए आपको पता होगा हमारे जो देश है उसमें एक स्कीम चलती है जिसको मिड डे मील स्कीम कहते हैं, वो भी इसी पर्पज से बनाई गई थी। इसमें इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को प्रोवाइड किया जाए, टॉयलेट्स हो उनके लिए, सब चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड की जाए जिससे कि बच्चे स्कूल ड्रॉप ना करें। अगला दोस्तों जो है एक करिकुलम बनाया जाएगा NCERT के द्वारा। क्या है इसका नाम, इसकी फुल फॉर्म है द नेशनल करिकुलर एंड पेडागोलॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8 ईयर। इसको बनाया जाएगा, बेसिकली बच्चों को करिकुलम एक्टिविटी तैयार की जाएगी, NCERT इसका पूरा तैयार करेगी। अगला दोस्तों क्या है इसमें क्या किया जाएगा, जो पीपल टू टीचर रेशो है उसको बढ़ाया जाएगा, यानी कि हर 30 स्टूडेंट पे कम से कम एक टीचर तो होना ही चाहिए, इस पर ध्यान दिया जाएगा। और टीचरों की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एक दीक्षा पोर्टल बनाया गया है जहां से टीचर पढ़कर बच्चों को पढ़ा सकते हैं और अच्छा उनको ज्ञान दे सकते हैं। और इसमें क्या बातें की गई हैं, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है। यहाँ पर जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, जो बेचारे जिनको दिखता नहीं है, दिव्यांगजन जो हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें उनको फैसिलिटी दी जाएगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी उन बच्चों को भी जो दिव्यांग्स हैं। एक सेपरेट स्ट्रेटजी बनाई जाएगी फॉर फोकस्ड अटेंशन एंड रिड्यूसिंग द सोशल कैटेगरी एंड गैप्स। ये मैंने आपको बता दिया, GER 50% कर दिया जाएगा। अगला जो है अचीव 100% एनरोलमेंट किया जाएगा इन प्री स्कूल। ये जो पीछे वाला है ये तो हायर एजुकेशन के लिए, मतलब आई मीन जो हायर एजुकेशन है उसके लिए है, बेसिकली जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसके लिए है। और ये वाला जो है ये 100% GER रेशियो, यानी कि बच्चे जो प्री स्कूल है उसमें बच्चे स्कूल ड्रॉप ही ना करें, ये 2030 तक इनका टारगेट है। एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी जिसका नाम है नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम टू प्रोवाइड एंड टू एंड सपोर्ट टू एड टेक इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि एक फोरम बनाएगी जिसमें कि बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में, टीचर को टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिलती रहे, राइट। और दोस्तों टीचरों के लिए एक ये बनाया गया है निष्ठा,
निष्ठा जो प्रोग्राम है ये टीचरों की ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है, ये आप याद रखिएगा, मिनिस्टर ऑफ HRD का है, और दीक्षा पोर्टल की हम लोग ने बात कर ली है। तो अगर हम नट सेल में आप पूरी पॉलिसी को पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मैंने सारी बातें आपके लिए लिख दी हैं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी होगी सब्जेक्ट को चुनने के लिए, 10+2 की जगह 5-3-3-4 वाला सिस्टम होगा। वोकेशनल ट्रेनिंग पर ध्यान दिया जाएगा बच्चे की कि वो क्या करना चाहता है। 6% ऑफ GDP स्पेंड की जाएगी एजुकेशन की। सेल्फ और जो क्लासमेट है वो इवेल्युएट करेंगे बच्चे को। रट्टा मारी वाली पढ़ाई नहीं चलेगी। 5 क्लास तक यानी क्लास 5 तक रीजनल या लोकल लैंग्वेज में यूज़ की जा सकती है। कोई लैंग्वेज फोर्स नहीं की जाएगी बच्चे के ऊपर, और फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने का भी मौका मिलेगा बच्चे को क्लास 9th के बाद। एंड ऑप्शन टू चूज द क्लासिकल लैंग्वेज, कोई भी जो हमारी 6 क्लासिकल लैंग्वेज उनमें से कोई भी लैंग्वेज बच्चा चूज कर सकता है। और इंग्लिश को प्राइमरी लेवल पर लेस प्रायोरिटी देने की बात की गई है। तो दोस्तों ये था वीडियो अबाउट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों टाइम लगता है, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इसलिए शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। दैट्स ऑल, थैंक यू।